अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन नस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ख़ास है मेरे लिए। आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। हम लोग पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठे पहली दफ़ा उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। हमें अल्लाह ताला के घर से बुलावा आया है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर आने की दावत दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, हम लोग खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि कैसे वो दिन करीब आए और हम लोग जाएँ। बच्चे भी जो है वो आजकल तैयारियों में बिज़ी हैं और इसके अलावा वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं बच्चे भी और हम लोग भी देख रहे हैं। पैकिंग वगैरह भी चल रही है, शॉपिंग भी चल रही है। तो आज मैं आपके साथ कुछ अबाया शॉपिंग मैंने की हुई थी वो शेयर करूँगी। पहली दफ़ा मैंने अबाया जो हैं वो ख़रीदे हैं। ऑनलाइन ही मैंने लिए हैं। ऑनलाइन एक स्टोर था, लंदन में बेस है। सो वहीं से मंगवाए हैं। बाकी एक हिजाब वगैरह मेरे पास ऑलरेडी थे, स्कार्फ़ वगैरह काफ़ी हैं प्लेन। बाकी एहराम वगैरह जो है वो मेरे हस्बैंड ने स्टोर से बाय कर लिए थे। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में बुलाया है। तो बच्चे भी बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो अबाया की शॉपिंग की है और मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग की है। अभी मैं आपको स्टोर दिखा देती हूँ कि मैंने किस स्टोर से बाय किया है। वेल नोन ब्रांड है, लंदन में बेस है। और इसके अलावा जो है मैंने तो खैर ऑनलाइन की है। मैंने 3 अपने लिए बेसिकली अच्छा जी, ये है फर्स्ट अबाया। और इसका जो हिजाब है ना वो उन्होंने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कि साथ ही उन्होंने अटैच किया हुआ है, जो कि आप इजीली आई थिंक इसको आप कैरी कर सकते हैं। ये है इसकी नेक और इस तरह से आप नीचे हिजाब कैप पहन के, जर्दी हिजाब कैप पहन के, तो आप इसको पिन्स के साथ जो है वो अच्छी तरह सिक्योर कर सकते हैं। वैसे मैंने पिन्स के बगैर भी इसको पहन के देखा है। उस तरह से भी ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ स्लिपरी है इसका हिजाब। तो अच्छा था, आराम से पिन्स के बगैर भी वो बिल्कुल फिक्स था। और इसके स्लीव्स जो हैं वो इस तरह से बने हुए हैं। ये मुझे स्टाइल जो है ना अच्छा लगा था। और मैंने देखा था कि मुझे ये वाले इलास्टिक स्लीव्स चाहिए ताकि जब आपका हाथ ऊपर हो तो यहाँ से जो ना ज़्यादा ऊपर नहीं हो जाए, आपके ना यहाँ से विजिबल ना हो आपकी स्किन। तो खैर इसके नीचे अगर मुझे कुछ पहनना पड़ा तो वो भी मैं पहनूंगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इस तरह से लग रहे हैं कि छोटे होंगे, लेकिन जब आप अबाया पहनते हो ना तो यहाँ तक ये स्लीव जो है वो आते हैं। तो ये क्लोज अप आया है। इसकी प्राइस जो है मैं साथ साथ देख के मेंशन कर दूंगी। इसका हिजाब स्टाइल जो है ना वो इस तरह से है। अभी मैंने हैंग की है, जैसे यहाँ पे ये नेक है इसकी, और आप इसको नीचे हिजाब कैप पहने और उसके बाद आप इसको जिस तरह से भी आप इसको पिन अप करना चाहें, जैसे भी कवर्ड करना चाहें, आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसको कर सकते हैं। आप नीचे कैप पहन के इस तरह से भी साइड पे इसको अटैच कर सकते हैं, या फिर आप फुली इस तरह राउंड बना के लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो अभी आई होप आपको इसका स्टाइल जो है वो समझ में आ गया होगा। और काफ़ी जो है ना ये नहीं है कि टाइट बाया बाया टाइट जो है ना वो नहीं होना चाहिए। कि इसका जो फैब्रिक है वो लिखा हुआ था कि जो अबायास का मटेरियल होता है, आई थिंक नदाब मटेरियल या निदा, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, वो है। और साथ में पोलिस्टर मिक्स कुछ इसी तरह जो भी अबायास का मटेरियल होता है ना, फैब्रिक वही है। ये आई थिंक नदा है और पोलिस्टर भी इसके अंदर है। और साथ में जो अच्छी बात यह है कि तीनों बायास की ना पॉकेट्स हैं साथ में। एक अबाया की तो जिप वाली है, इसकी जिप वाली नहीं है, लेकिन दोनों साइड्स पे पॉकेट है। स्टाइल भी इसका मुझे अच्छा लगा था, पहन के मैंने देख लिया। और मैंने जो साइज़ मंगवाया है वो है मीडियम, जो कि यूके साइज़ मुझे मीडियम मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे वो 54 बनता है। ब्रांड आप देख सकते हैं। और ये है वो ब्रांड, आई थिंक जदीना नाम है इसका, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बाकी है कि मैं फ़ाइनल साथ में अटैच कर दूँगी जहाँ से मैंने लिए हैं। और जो मैंने अभी आपको दिखाया ना ब्लैक वाला इंस्टेंट हिजाब, उसका नाम है अबाए का, और वो मुझे मिला है 25 पाउंड का, 24.99 25 ही बन जाते हैं। और ये भी ब्लैक है। ये इतना ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर नहीं है, वो प्योर जेट ब्लैक था। ये इस तरह से शेड है, लेकिन इसके ऊपर लिखा ब्लैक ही हुआ है। और उसका हिजाब साथ में अटैच है, इसका नहीं है। इसके साथ मैं मेरे पास मैंने लेके रखे हुए हैं
प्लेन स्कार्फ, तो वही मैं इसके साथ यूज़ करूँगी। जर्दी हिजाब मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल साथ ही ऐसे आपके चिपक जाते हैं। तो मेरे पास मैंने लिए हुए H&M से, मैं वो वाले इसके साथ यूज़ करूँगी। अच्छा, ये स्टाइल जो है इस तरह से बनी हुई है इसकी नेक, और तीनों का साइज़ सेम ही है, मीडियम साइज़ UK 54 इसमें बन रहा था। और इसके साथ जो है उन्होंने ये एक बेल्ट भी दिया हुआ है, जो कि आप अटैच करना चाहें आप अटैच कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर नहीं करना तो आप वैसे भी पहन लें, तो वैसे भी अच्छा लग रहा था। और इसके स्लीव्स भी इसी तरह से इलास्टिक स्लीव्स हैं, जो कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी कि इलास्टिक स्लीव्स होने चाहिए। मैं जो है ना वो फर्स्ट टाइम अबाया पहन रही हूँ, और मुझे वैसे बेसिकली ओपन अबायास भी बहुत पसंद है, लेकिन चूँकि मैं पहनती नहीं हूँ और फर्स्ट टाइम पहनूंगी, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं जो अबायास लूँ ना वो क्लोज हों, ताकि मुझे कवर्ड फील हो। और आई डोंट नो वहाँ पे वेदर कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, तो बेस्ट मेरे लिए यही ऑप्शन था कि क्लोज्ड अबायाज हों, ताकि वो फिक्स नहीं इधर उधर भी ना मूव हो अबाया, आपको ये भी टेंशन नहीं हो कि आपका अबाया जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया है क्लोज्ड अबायाज। आपकी अपनी चॉइस है, आप ओपन भी पहन सकते हैं, ओपन भी मुझे बहुत पसंद है अबायाज, जो ओपन स्टाइल के हैं ना अबायाज, वो भी अच्छे लगते हैं। मुझे वो पसंद है, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल जो है ना वो क्लोज्ड अबायाज लिए हैं, जो कि मेरी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है। आपको जो अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग ले। इसका जो बेल्ट है ना वो अटैच भी यहाँ पे किया जा सकते हैं। मैं देखूंगी, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ बेल्ट अटैच करने में, मे बी मैं इसको यूज़ करूँ, मे बी नॉट, अभी मैं कुछ श्योर नहीं हूँ। इसके भी साइड पे पॉकेट्स हैं दोनों साइड पे, और स्टाइल इसका आप देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, ये है इसका स्टाइल। स्लीव्स जो है वो इस तरह से बनी हुई है, ए लाइन है। और फैब्रिक की जहाँ तक बात की जाए तो फैब्रिक भी इसका सॉलिड है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके नीचे कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, चाहे आप जो है वो टी शर्ट पहनना चाहें, ट्राउज़र शर्ट पहनना चाहें, शलवार कमीज़ पहनना चाहें, तो इसके नीचे से बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं होगा। इस तरह से है, काफ़ी अच्छा सॉलिड फैब्रिक है। तो ये सेकंड अब आया है, थर्ड मैंने ग्रीन में लिया था, और ये है थर्ड वन। और थर्ड जो है ब्लैक, मेरी बेटी का भी एक ब्लैक है, एक सेम ये वाला जो कलर है ना खाकी कलर, एक इसमें लिया, हम दोनों ने मैचिंग ली है। बाकी उसके दो बायस हैं, मेरे तीन हैं, दो मेरे पास थोब हैं, और बाकी एक अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से मैं ले लूँगी। इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि मैं खुद देख के लेना चाह रही थी। ये तो मैंने ऑनलाइन लिए। थर्ड ये कलर है, खाकी कलर, इसकी भी इस तरह से राउंड नेक है, और आगे से उन्होंने ये थोड़ा सा स्लिट बनाई हुई है, लेकिन इसके नीचे ये बटन लगाया हुआ उन्होंने इस तरह से। तो छोटा सा उन्होंने इस तरह से स्लिट बना के थोड़ा सा वो इसको इसका डिज़ाइन सा बनाया हुआ है। बाकी है कि इसके स्लीव जो है ना वो स्ट्रेट हैं, इलास्टिक वाले नहीं है, ये हैं, लेकिन भी अच्छे खासे लॉन्ग स्लीव्स हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे हैं। और इसके नीचे आप चाहें तो जो होते हैं स्लीव्स कवर करने के लिए हाफ स्लीव्स मिल जाती हैं, तो वो मैं इसके नीचे पहन लूँगी। इन केस अगर ये ऊपर हो या थोड़ा सी स्किन आपकी शो हो, तो वो मैं इसके नीचे पहन लूँगी सिर्फ स्लीव्स। बाकी है कि इसके नीचे आप कुछ भी पहन सकते, इसका फैब्रिक भी अच्छा खासा सॉलिड है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे इसके नीचे तो आपको कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा, जो अबाया स्लिप्स होती हैं वो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि मैं कोई लाइट वेट ही इसके नीचे पहनूँ, क्योंकि ऑलरेडी अबायास का जो स्टफ़ है ना वो अच्छा खासा सॉलिड ठीक है। इसकी जो है ना साथ में पॉकेट्स, उसकी ये ज़िप है, जो कि मुझे अच्छी बात लगी थी। बाकी दोनों के ज़िप वाले नहीं हैं पॉकेट्स, लेकिन इसकी दोनों साइड से पॉकेट्स हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये ज़िप भी अटैच की हुई है। ये भी मैं इस तरह से हैंग करके दिखा देती हूँ। इनको मैं हल्का हल्का सा आयरन करके जो है ना फिर रख लूँगी, और स्टीम आयरन में साथ ले जाऊँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर इस तरह से इसको स्टीम आयरन के साथ ही करके ना यूज़ करूँगी। इसका स्टाइल स्लीव्स इस तरह से, बाकी नीचे से मैं अभी आपको अच्छा जी, ये है इस तरह से खाकी कलर लिखा हुआ था, ये भी सेम साइज़ ही है, स्लीव्स हैं ये। तीनों का फैब्रिक जो है वो मुझे सेम ही लगा है, थोड़ा सा एक डिफरेंट है, जो फर्स्ट वाला मैंने दिखाया था उसमें थोड़ी सी शाइन है, बाकी ये कि आलमोस्ट सेम ही है। ये स्ट्रेट कट है, फर्स्ट वाला जो था वो थोड़ा सा बैगी स्टाइल था, सेकंड वाला बाया जो है वो ए लाइन था, ये जो है ना थर्ड वाला ये स्ट्रेट कट है, बिल्कुल सीधा कट होता, लेकिन टाइट वाला नहीं है।
लूज़ है और स्ट्रेट कट है इसका। यहाँ पे मैंने तीनों हैंग किए हैं। अभी आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं, ये प्योर ब्लैक है, ये इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं है, और ये जो है खाकी है। अपनी बेटी के लिए भी मैंने एक इनकी वेबसाइट से मंगवाया था, एक मैंने यहाँ पे लोकल स्टोर से ही लिया था, वहाँ पे एक ही था तो उस टाइम हमने फिर वो ले लिया था। एक मैंने जो है वो अपने साथ मैचिंग मंगवाया है, जो मैंने अभी आपको अपना ग्रीन वाला दिखाया था ना, खाकी कलर। तो ये है मेरी बेटी का। बेटी के लिए मैंने दोनों जर्सी ही मंगवाए हैं। अपने लिए मुझे लगा कि मुझे ये जर्सी या बायास जो है ना मेरे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि मुझे फिटेड फैब्रिक जो है ना वो अपने लिए अच्छा नहीं लगता। बच्चों के लिए ये ठीक है, डेली वेयर के लिए ऐसे भी मस्जिद भी पहन के जाना होता है। तो पहले हमें मिल नहीं रहा था, फिर एक शॉप से एक मिल गया था, एक मैंने उसके लिए ऑनलाइन ले लिया। सेम वो भी जर्सी अबाया ही है, कलर बस डिफरेंट है, वो ब्लैक है, ये इस तरह से ग्रीन में है। एक मैंने इसी वेबसाइट से मंगवाया था, जरीना से, और ये जो है मुझे मिला था 12 पाउंड में। लेकिन जो हमने यहाँ पे लोकल स्टोर से लिया था ब्लैक वाला, वो ये स्टाइल बना हुआ है, आगे से इस तरह से चुनट बनी हुई है, ये भी जर्सी ही है। ये मुझे शॉप से मिला था 14 पाउंड का, लेकिन जो वेल नोन ब्रांड है वहाँ से मुझे 12 का मिला। बेटी के दोनों ये कि स्कार्फ वगैरह मेरे पास काफ़ी हैं, मैं देखूंगी कि मुझे इनमें से कोई अच्छा लगेगा तो वो मैं इसके साथ ले लूँगी। इसके अलावा न्यूड में भी मेरे पास ये कलर्स भी हैं, ब्लैक भी है, ये भी है, नेवी ब्लू भी है, बेज में भी ये 2 शेड है मेरे पास। सो लेट्स सी, इन्हीं में से मैं कोई मैच कर लूँगी बाकी दोनों के साथ। बाकी जो है मेरे पास प्रिंटेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रिंटेड ज़्यादा अच्छे लगेंगे। प्लेन हिजाब्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा बेटी के भी कुछ मिनी हिजाब्स हैं, एक ये है उसके पास ग्रे में, ये ब्लैक के साथ अच्छा लगेगा। ये मेरे भाई ने जो है वो दुबई से उसके लिए भेजा था, इस तरह से ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बाकी 2 जो है उसके पास ये प्लेन भी हैं, ब्लैक में वाइट में, उसके बाबा लेके आए थे। ये जर्सी हिजाब हैं जो कि बड़े अच्छे रहते हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनसे जो है ना वो हिजाब कैप नहीं यूज़ होती, और वैसे भी वो फ़िलहाल जो यूज़ कर रही है मस्जिद के लिए वो भी जर्सी जो है वही हिजाब स्मॉल साइज़ है। तो ये हमने स्मॉल साइज़ ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये भी है उसके पास। और एक इससे बड़ा साइज़ भी है, ऑफ वाइट में भी है और ये ब्लैक में भी है, ये आपने आई थिंक देखा होगा। लास्ट ईयर मेरी मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ गए थे उम्रा करने के लिए, तो उन्होंने भेजे थे। ये थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, ये मैं मे बी लेके जाऊँ, लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल उसके पास 3 हैं, ये भी मैं रख लूँगी इन केस वी नीड, अदरवाइज़ वहाँ से भी हम लोग ले। मेरे पास ये खीमार है जो कि फुली कवर्ड होता है, ये साथ में इसके जो है वो स्लीव्स वगैरह होती हैं, ये टाई करते हैं, अच्छा रहता है, फुली कवर्ड होता है, नीचे तक आता है खीमार। ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप उम्रे के लिए जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको हिजाब आपका इधर उधर भी ना स्लिप हो, आपको टेंशन भी ना हो, फिक्स रहे, तो ये आप यूज़ करें। विदाउट हिजाब कैप भी जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, इस तरह से साथ में इसके ये होते हैं बंद करने वाले, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ये भी मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था लास्ट ईयर जब वो लोग गए थे उम्र पे। ये कलर भी सबके साथ चल जाता है, एक मैं ये रख लूँगी और एक या 2 इनमें से कोई प्लेन रख लूँगी साथ में। ये मेरे पास 2 हैं, कलरफुल से हैं वैसे तो, एक ये ब्लैक में है, एक ये रेड में है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए जब वो हज पे गए थे, तो ये भी मैं साथ रख लूँगी, ये भी काम आएंगे वहाँ पे आई थिंक, ये भी मैं साथ ही रख। ये एहराम है, 2 ऑलरेडी मेरे हस्बैंड के थे, एक उन्होंने नया अपने लिए ले लिया और एक बाकी है कि बच्चों के। ये मेरे हस्बैंड का एहराम बेल्ट है, बाकी है कि बच्चों के लिए उन्होंने नहीं लिया, लस्सी बच्चे यूज़ करते हैं या फिर वो वैसे ही पहन लेंगे। और ये छोटे बेटे का एहराम है, बाकी दोनों ये सेम साइज़ के ही हैं, एडल्ट साइज़ है, ये जूनियर साइज़ है। ये बेल्ट हो गया, और इसके अलावा बाकी यहाँ पे ये स्लीपर्स वगैरह। कमिंग व्लॉग्स में डिफरेंट शॉपिंग जो है वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ उम्रा के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हैं, बाकी उम्रा एसेंशियल जो हैं वो भी मैं नेक्स्ट कमिंग व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे स्लीपर्स हैं, ये कंफर्टेबल से स्लिप ऑन शूज़ हैं, और इसके अलावा ये हस्बैंड और बेटे के हैं स्लीपर्स, ये हमने शूज़ ऑन से लिए हैं।
और ये जो है ये छोटे बेटे के लिए मंगवाया था, मिल ही नहीं रहा था उसके साइज़ का कोई जो कि कंफर्टेबल भी हो, और मिल ही नहीं रहा था छोटे बेटे के साइज़ का। और जो प्लास्टिक वाले फ्लिप फ्लॉप होते हैं ना, उसमें ये होता है कि यहाँ पे जो टो होती है ना, ये वाली वो प्लास्टिक की होती है, रबर की होती है, तो वो जब आप चलते हैं ना तो वो आपको हर्ट करती है, इवन मुझसे भी नहीं पहने जाते। तो मैं ढूंढ रही थी कि उसके लिए कोई बड़े अच्छे से मिल जाए, फिर मुझे ऑनलाइन ही नज़र आए थे, माउंटेन वेयर हाउस का ही ये ब्रांड है, तो वहाँ से मैंने ये लिए थे। 22 पाउंड के जो है ये मिले हैं। इनकी एक्चुअल प्राइस 22 पाउंड है, लेकिन मुझे लकीली ये ऑफ़र में मिल गए थे 6 पाउंड में। इनकी एक्चुअल प्राइस जो थी वो थी 22 पाउंड, लेकिन ये सेल में लगे हुए थे और बाय चांस मुझे साइज़ भी मिल गया। बड़े अच्छे लाइट वेट हैं, कंफर्टेबल हैं। तो ये हैं। बाकी ये दोनों हमने शूज़ ऑन से लिए थे, मैंने भी अपने शूज़ ऑन से लिए हुए हैं। एक ये सुपर ड्रग से मेरे बेटे ने लिए थे, ये तो हर उम्र के लिए नहीं है, ये वैसे उसको चाहिए थे वाइट ट्रेनर्स। बाकी हमारी पूरी फैमिली के वाइट ट्रेनर्स हैं, नेक्स्ट से लिए थे बाकी सब ने, वो आप लोग व्लॉग देख चुके हुए हैं जो मैंने आपके साथ ईद से पहले शॉपिंग शेयर की थी। ये उसने लिए हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट से, इनकी भी आई थिंक प्राइस ज़्यादा थी, लेकिन हमें जो है ना वो अच्छी प्राइस में, पहले इसकी प्राइस जो थी वो 60 पाउंड थी, लेकिन हमें जो है ना 30 पाउंड में मिले हैं। उसको ये वाले ही चाहिए थे, काफ़ी देर से उसने पसंद किए हुए थे। तो ये थी आज की वीडियो, और थोड़ी बहुत शॉपिंग जो कि उम्रा रिलेटेड हमें चाहिए थी, उम्रा एसेंशियल्स, एहराम वगैरह, बायास वगैरह, ये चीज़ें तो आपको लाजमी चाहिए होती हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उम्रे को भी कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला सबको अपने घर आने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।